हमारी दिल्ली सरकार MCD में केजरीवाल ही आनी चाहिए जी। मगर मैडम कांटे की टक्कर होने जा रही है वार्ड 40 से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है। चाहे निर्दलीय वो आ जाता, लेकिन लोग उसे वोट करते, उसे लोग पसंद करते, इसलिए महकी का ज्यादा जोर है यहाँ। अगर टक्कर भी होगी तो यहाँ तो हमें लग रहा है सारिका सुमन जो पिछले कैंडिडेट थी उसमें और महकी में, दूसरी कोई पार्टी में यहाँ टक्कर नहीं। तो ना केजरीवाल आए ना बीजेपी आए, सिर्फ आए कांग्रेस, जो दाल रोटी दुनिया की चले। विधायक जी बहुत अच्छा रोड बना दिया, किरारी को पेरिस में बदल दिया, और अब की बार मुझे जिताओ, मैं दुबई बनाऊंगा। 100% कांग्रेस जीतना चाहिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस नंबर में वार्ड नंबर 40 में आ रखे हैं। यहाँ पर बुध बाजार लगा हुआ है, काफी तादाद में लोग इस बाजार में शामिल हैं। जानते हैं कि MCD के चुनाव में किस तरीके से लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को, और किस तरीके से और किस मुद्दे पर मत डालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम? जी मेरा नाम फूल बाबू है। क्या कहना चाहेंगे इस बार MCD के चुनाव? जी MCD के चुनाव के लिए ये कहना चाहते हैं कि जी हमारी दिल्ली सरकार MCD में केजरीवाल ही आनी चाहिए जी। अच्छा, केजरीवाल जी केजरीवाल आना चाहिए। झाड़ू चुनाव निशान है झाड़ू, तो हमारे दिल्ली सरकार जो है केजरीवाल को ही लाना चाहिए इस दफ़ा MCD में। बीजेपी 15 साल से है, क्या हुआ है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो एक दफ़ा बदलाव हमें ज़रूरी चाहिए और झाड़ू को ही लाना चाहिए। अच्छा, आप झाड़ू को मत देने की विचार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि किराड़ी में जब 2 महीने की बारिश हो रही थी, उस तरीके से वार्ड 40 की जो स्थिति थी फेसबुक पर देखने को मिल रही थी, उस तरीके से भी पानी की स्थिति को देखकर भी आप झाड़ू को वोट देंगे? जी उसमें MCD की भी कुछ ढीलापनी है, जो कि उनकी नाली की साफ सफाई की वजह से जो है पानी कुछ नाली ऊपर हो गया, ऊपर से रोड का जो कार्यालय जो है वो भी टूटी फूटी थी, तो इस वजह से उसमें MCD का भी कुछ हाथ है। जो कि सफाई होती तो वो साफ होता तो पानी ऊपर नहीं आता। आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जाएंगे आप ही जी? क्या करना किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं? MCD के जो चुनाव होने वाले हैं, जी, किसको वोट देना चाहिए? क्या लगता है किसने भारी बहुमत से काम किया इस बार MCD में रहकर? जो हमारा प्रत्याशी इस वक्त जो है मेहरुद्दीन सैयद महकी, जी, वो कोरोना काल में भी, कोरोना काल के बाद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है जनता के लिए, लोगों के लिए। और घर घर जब लोगों के घर में पानी भर जाया करता था, उस वक्त भी मैंने उसे देखा कि काफ़ी मेहनत किया। यहाँ तक कि जिनके घर में पानी भर गए थे, उन्होंने घर में घुस करके उनका सामान वगैरह निकालने में, दूसरी जगह शिफ्ट करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। इस बार मगर मैडम कांटे की टक्कर होने जा रही है वार्ड 40 से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और कोई पार्टी नहीं है। 2 ही पार्टी है बस जिसमें टक्कर होने वाली है। मतलब आपको पूरा लग रहा है टक्कर? पूरा 100% टक्कर है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। और कोई ऐसा क्यों लग रहा है? क्या काम किया है कांग्रेस ने तो अभी कुछ नहीं किया हाल फिलहाल। अभी पहले प्रतिनिधि जो बने हैं सैयद मेहरुद्दीन महकी जी, हसीना महकी जी, ठीक है ना, और बाकी दीपक गुप्ता जी, और सिर्फ जो टक्कर है महकी जी में टक्कर है, और कोई नहीं है वार्ड 40 से। हाँ जी, सिर्फ 2 ही टक्कर है, दो। क्या लगता है आपको? कोई भी नहीं आएगा। आप में तो मुश्किल ही आने के चांसेस है। कांग्रेस के इस बार चांसेस लगते हैं मुझे। क्यों कांग्रेस के चांसेस क्यों लगते हैं? लगते हैं मैडम, लगते हैं, जो लगते हैं वही बता रहे हैं बस। और 2 के अलावा किसी और की लड़ाई भी नहीं है, और जो लड़ाई लड़ने के मौके थे ये 2 ही बंदों को मिल पाए हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई कंपनी में खड़ा ही नहीं हुआ है। जो जोर है ना वो इस बार दोनों पार्टी का, एक अपना झाड़ू का है और एक कांग्रेस का है। बाकी मतलब युवा होके आप समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस को? बिल्कुल कर रहे हैं मैडम, साफ बात है। चलिए, कुछ लोग कांग्रेस को समर्थन भी कर रहे हैं। बतला दूं, असल पार्टी के वजह से नहीं, महकी व्यक्तिगत जो जिन्होंने हेल्प किया ना, इसके वजह से पार्टी लोग देख करके नहीं दे रहे हैं। महकी जो बंदा कैंडिडेट है, बेहतर कैंडिडेट है, इस वजह से लोग पसंद कर रहे हैं महकी को, पार्टी के वजह से नहीं। पार्टी वो चाहे निर्दलीय वो आ जाता, लेकिन लोग उसे वोट करते, उसे लोग पसंद करते, इसलिए महकी का ज़्यादा जोर है यहाँ। अगर टक्कर भी होगी तो यहाँ तो हमें लग रहा है सारिका सुमन जो पिछले कैंडिडेट थी उसमें और महकी में, दूसरी कोई पार्टी में यहाँ टक्कर नहीं होगी। मतलब 2 ही पार्टी में टक्कर होगी इस वार्ड में। वार्ड 40 में बता भी रहे हैं लोग कि कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी। क्या कहना चाहेंगे रोड नाली के ऊपर? वैसे तो ना केजरीवाल आए ना बीजेपी आए, सिर्फ आए कांग्रेस, जो दाल रोटी दुनिया की चले। क्योंकि इस संसार में ऐसा हो गया कि कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ गए? अमेरिका में है अच्छे दिन,
मोदी जी बोलते हैं भाई और बहनों बहुत बढ़िया दिन आएंगे, कहाँ गए जी? हैं? अच्छे दिन हमारा बाप लेके आया, हमें जो बाहर निकाला, पैदा किया, सब कुछ किया, अच्छे दिन हमारे बाप ने दिखाए, जो हमें पढ़ाया लिखाया, कमाने लायक बनाया। अच्छा, रोड नालियों के लिए कुछ बोल रहे थे, वो बताइए। रोड नालियां इतना बढ़िया केजरीवाल ने जुगाड़ बनाया है। 20,000 लीटर पानी रोडों पे बहता है। सुबह उठते हैं ना, काम पे जाने के लिए सोचना पड़ता है कि भैया ड्यूटी जाएं या ना जाएं। ठीक है जी, हम तो भैया देखो, हम ना किसी सत्ता से हैं, जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा हम उसके लिए बोलेंगे, क्योंकि देखो हम है दिल खुश आदमी, साफ बोलते हो और मुंह पे बोलते, चाहे प्रधानमंत्री भी आएगा मुंह पे बोल देंगे भैया रोड बना रहे हो उसका हमें बताओ, नाली बनाते हो हमें बताओ। कुछ नहीं बन, क्यों कुछ बन रहा है? क्या बन रहा है देखिए जा, जीतने के बाद एक ही बार दिखते हैं। अरे घर में पानी आ रहा है, नाली तो बना दिया ये। हमें बिहारी आदमी और हम साफ बोलते हैं और खुश रहते हैं। अच्छा बोल रहे हैं। हमारा मतलब है कभी भी नाली खुदाई हो चाहे कुछ भी हो, जैसे ये एकदम समतल है, इस पे बन सकता है नाली, समतल पे नहीं बनता, उसकी खुदाई होनी चाहिए। ये रोड है, समतल पे रोड है, इसकी खुदाई समतल पे कर दी। क्या समतल पे आप नाली बना दोगे तो गली में पानी जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। इधर से फ्लो पानी आएगा, उधर क्या भर जाएगा, इधर भर जाएगा फ्लो पानी में। तो मतलब ये इन्होंने कहते हैं कि ऐसा किया कि इन्होंने समतल बना दिया। पर इतने तो किराड़ी में सीवर भी डाले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं सीवर। कौन बोल रहा है सीवर है? सब तो बोल रहे हैं दावा कर रहे हैं। अरे सीवर की बात कर रहे हो, किराड़ी में मैं मानता हूँ डल रहा है। कहाँ डला? जाठों की कॉलोनी में 70 फुटों पे, उधर डल रहा है, उधर डल रहा है। जहां जाठों की कॉलोनी है वहां डला है। अदरवाइज जो मुसलमान एरिया है इतने दूर में, अगर नगर, इंदिरा इनक्लेव लेके कहीं भी आप देख लीजिए, सीवर कहाँ है? कौन बोल रहा है सीवर है? हमको बताइए आप, हम बोलेंगे उनको। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मोमडनों के साथ अत्याचार हो रहा है इनके एरिया में? काम किसने बोला? हमने तो ये नहीं बोला, हम हैं यहाँ, ये नहीं बोला अत्याचार हो रहा है। यहाँ मोमडन है, हिंदू भी है, ये तो नहीं बोला कि अत्याचार हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। बाकी तुम अदर पे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सरकारी नौकरी भी मतलब आपके एरिया में सुविधा नहीं दे रहे। 90% में जाठों पे जाता है सब कुछ नौकरी, बाकी अदर पे है नौकरी। किस पे अदर पे नौकरी? चाहे DTCB में ले लो, सिविल डिफेंस में ले लो, चाहे क्या पुलिस में ले लो, चाहे किसी विभाग में ले लो, जो भी है। क्या किराड़ी की समस्या यह है, ये पानी से डूब चुकी है। ये कभी भी जिस दिन बाहर आएगा ना, सबसे पहले ये पूरा ये बुद्ध बाजार डूब जाएगा। इसके अलावा तो भैया और मैं कुछ बोल सकता हूँ? तो भाई बोलो। मतलब पूरी की पूरी संभावना है कि ये बता रहे हैं कि बुद्ध बाजार पूरा अगर बारिश आएगी तो बाढ़ आ सकती है। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं, क्या कहना चाहोगे? मैडम देखो, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, लेकिन किराड़ी सुलेमान नगर का कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे कई सरकार आई और कई सरकार गई। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ और ये जो हमारा फाटक है सबसे बड़ा। किराड़ी में, दिल्ली में बहुत कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो एरिया है ना, आप शनि बाजार जाके देखो, वहाँ का जो MCD विधायक है, वहाँ पे बहुत काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जाके देखो, जितने भी ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं मिलेगा। आप यहाँ की सड़कें देख लो, कितना टाइम हो गया, पब्लिक जाती है लेकिन कोई भी उस पर कुछ रिएक्शन नहीं होता। वोट का टाइम आता है, सब आते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कोई नजर नहीं आता। क्योंकि तो यहाँ के युवाओं क्या लगता है, किसको इस बार समर्थन करना चाहो? तो रहा हूँ ऐसे, हम अब जो पार्टी अच्छा करेगी बेसिकली उसके लिए होता है, लेकिन अभी तक कोई पार्टी, अभी तो सारी पार्टियां रोड में निकल चुकी हैं। आप कौन सी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं? सारी पार्टी निकल चुकी है बेसिकली, लेकिन अब हमारे पास ना, एक्चुअल में हमारे पास क्या, किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सारे ही राजनेता जब ऐसे निकल के आ रहे हैं तो एक मोस्टली चांस होता है कि किसी नए कैंडिडेट को एक थोड़ा सा दिया जाए, ताकि अगर कुछ नया उभर के आता है। सारी पार्टी ऐसे निकल रही है, लेकिन फिर भी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन MCD का भी कोई दावा ही नहीं है। यहाँ पे कुछ काम ही नहीं होता है इस कॉलोनी में। लेकिन यहाँ का जो बुद्ध बाजार एरिया है, ये E ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, G ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कोई देखने ही नहीं जाता। यहाँ पे उनका कोई, ये MCD का कोई पार्षद, निगम पार्षद या उनका जो PA जो होता है ना, वो तक नहीं आता यहाँ पे झांकने की यहाँ पे क्या हो रहा है।
और यहाँ की पब्लिक अगर जाती है तो उसके ऊपर बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं होता है ना। और यहाँ पे मतलब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, दिल्ली में काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये किराड़ी जो है ना, एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र पड़ गया है, समझ लो ये गाँव से भी खराब है। आप ऐसा समझ लो एक रूरल एरिया जो होता है ना, उससे भी गया गुजरा है। इस सड़कों को आप देखोगे ना, आप पूरा घूम के देखो यहाँ से वहाँ तक, आपको खुद पता लग जाएगा यहाँ पे गाड़ियाँ कैसे चलती होगी जब इंसान चलता है तो। और यहाँ की नालियाँ जो है ना, यहाँ पे कुछ सफाई नहीं होती, गाड़ी आती है कभी कभार आती है, लेकिन फिर भी ना यहाँ पे अब ड्रेन वाटर जो है, नालियों का पानी ऐसे ही भरा रहता है। थोड़ी सी बारिश हुई, आप किराड़ी का नागलोई फाटक का हाल देख लो, कितने साल हो गए इसको बनाते बनाते। सब आते, सब दावा करते हैं कि ठीक है हमारा इस बार हम आएंगे तो हम इस समस्या को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको होते होते कितना टाइम हो गया। और इसीलिए कोई भी बड़ा लीडर इस एरिया तक पहुंच ही नहीं पाता, तो दिखेगा क्या कि हो क्या रहा है। दिल्ली में काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा ना। सब क्या कहना चाहोगे? हमारे विधायक जी बहुत अच्छा रोड बना दिया, किरारी को पेरिस में बदल दिया। और अब की बार मुझे जिताओ, मैं दुबई बनाऊंगा। चलो, किराड़ी को पेरिस बनाने की भी बात कह दी, ठीक है। आगे भी किसी से पूछते हैं, क्या कहना चाहोगे? क्या बोल रहे थे आप? कौन से मकान के पैसे लेने की बात कर रहे थे? जब मकान बनता है यहाँ पे तो ज्यादातर एमसीडी वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे 2000, 3000, 5000 रुपए लेके जाते हैं। यहाँ पर जो मकान बनते हैं उनके, हाँ, उनसे तो पैसे लेके ही जाते हैं। अब काम करवाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि काम कैसे करवाए, कब पुलिस वाले भी आ जाएंगे, छुप छुपा कर काम भी करवाना पड़ता है। अपना खुद का घर बनवाने के लिए हमें पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ की स्थिति इतनी खराब है? हाँ, बहुत स्थिति खराब है यहाँ की। क्या है इस बार किसको बहुमत यहाँ से बुध बाजार से देखो जीतना चाहिए जी, 100% कांग्रेस जीतना चाहिए। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ बीजेपी से मुझे खार क्यों है। 98 में मेरी नौकरी होनी थी सरकारी, 270 हाजिरी हो गई थी, लेकिन कुछ % बचा था जो मेरी नौकरी हो जाती क्या एग्रीकल्चर में। जब वो बीजेपी आई सत्ता में, उसने क्या कर दिया, ठेकेदारी पर्सन, भैया ये इनको हटाओ, लेबरों को इनको रखो।